नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरमाली भाषा और साहित्य के सिलेबस के बारे में JSSC CGL परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुरमाली भाषा की तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और इसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, JSSC CGL परीक्षा के लिए पेपर 2 में झारखंड की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। उनमें से कुरमाली भाषा भी एक प्रमुख विषय है। तो कुरमाली के अलावा पेपर 2 के रूप में पंचपरगनिया, नागपुरी, खोरठा और जो जनजातीय भाषाएं हैं संथाली, हो, कुडुक, मुंडारी इत्यादि, इनमें से कोई एक भाषा को चूज करना है पेपर 2 के रूप में। तो यदि आपको कुरमाली भाषा समझ में आती है तो कुरमाली को भी आप पेपर 2 के रूप में चूज कर सकते हैं। कुरमाली का भी सिलेबस लिमिटेड बहुत ही कम है और इसको यदि अच्छे से तरीके से पढ़ा जाए तो इसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरमाली के सिलेबस के बारे में और इसका परीक्षा का पैटर्न के बारे में। दोस्तों, कुरमाली भाषा और साहित्य इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय होगा 2 घंटे का। और एक प्रश्न का जो नंबर होगा 3 अंकों का, एक प्रश्न 3 अंकों का होगा। तो टोटल 100 प्रश्न 300 अंकों की परीक्षा होगी। तो ये 300 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला तो है व्याकरण। दोस्तों, व्याकरण कोई भी भाषा का जो सबसे प्रमुख चीज़ होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो है व्याकरण। तो व्याकरण में क्या क्या रहेगा? संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, पुरुष, क्रिया, अव्यय, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पहेलियाँ। दोस्तों, व्याकरण काफ़ी आसान है और मैक्सिमम लोग जो स्कूल में हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो उनके लिए तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण और कुरमाली के व्याकरण में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस कुछ शब्दों का अर्थों में अंतर आ जाता है। तो कुरमाली व्याकरण के लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? तो दोस्तों, कुरमाली व्याकरण की बहुत सारी पुस्तकें आपको बाज़ार में मिलेंगी। तो उनमें से जो भी पुस्तक आपको मिल जाती है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ पुस्तक सजेस्ट करना चाहेंगे तो उनको भी देख लीजिएगा। दोस्तों, एक है देवेंद्र नाथ महतो की पुस्तक है, वो भी काफ़ी अच्छी व्याकरण की पुस्तक है। एक है मंजय प्रामाणिक की। तो ये दोनों पुस्तक में से जो भी आपको मिल जाए वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको HN सिंह की भी एक कुरमाली व्याकरण की पुस्तक मिलेगी। डॉक्टर अशोक कुमार महतो की भी एक व्याकरण की पुस्तक मिलेगी, तो वो भी पढ़ सकते हैं। या जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको इजीली बाज़ार में मिल जाए, उसी पुस्तक को ले लीजिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो सिलेबस का दूसरा पार्ट है कुरमाली लोक साहित्य। तो कुरमाली लोक साहित्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है लोकगीत, दूसरा है लोक कथा और तीसरा है लोक नाट्य। दोस्तों, लोकगीत के बारे में जो ये सारा चीज़ है, इसकी अलग से भी पुस्तक आती है, लेकिन JSSC CGL के लिए जो हमें बेसिक जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हमें इन दोनों पुस्तक से मिल जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो और मंजय प्रामाणिक की जो व्याकरण की पुस्तक है, ये सारी चीज़ें इन दोनों पुस्तक से में देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है बारी लोक कथा का। तो लोक कथा के लिए एक पुस्तक है कुरमाली लोक कथाएँ। कुरमाली लोक कथाएँ और इनके जो संपादक हैं HN सिंह। इस पुस्तक में कुरमाली की लगभग सारी लोक कथाएँ मिल जाती हैं। तो लोक कथा के लिए आप ये पुस्तक ले सकते हैं, कुरमाली लोक कथाएँ HN सिंह के द्वारा संपादित की हुई। इसके अलावा है लोक नाट्य यानी कि लोक नृत्य। तो लोक नृत्य का भी जो जानकारी हमें यही दोनों बुक से मिल जाएंगी, जो व्याकरण की जो पुस्तक है उसी से मिल जाएंगी। उसके बाद हमें
जो सिलेबस का तीसरा पार्ट है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में हमें क्या पढ़ना है? आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ, कवित्त रचना विधान। दोस्तों शिष्ट साहित्य के लिए कुड़माली कहनी जुड़ती नामक एक पुस्तक है, इसको पढ़ सकते हैं। कुड़माली कहनी जुड़ती डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखी गई है, चंद्रमोहन महतो। तो ये पुस्तक भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर खरीदें, कुड़माली कहनी जुड़ती। उसके बाद है निबंध। निबंध और जीवनी। जीवनी हमें किसके बारे में पढ़ना है? महाकवि बिनंद सिंह, गौरंगिया, संत कवि सृष्टिधर, संत कवि महिपाल और डॉक्टर नंदकिशोर महतो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इन्हीं पुस्तकों में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको कितनी पुस्तकें खरीदनी चाहिए? एक तो हुई व्याकरण की पुस्तक, जो आपको मर्जी ले सकते हैं, व्याकरण की। एक हुई लोक कथा की, और तीसरी जो है कुड़माली कहनी जुड़ती। लोक कथा की HN सिंह की पुस्तक है। तो ये कम से कम आपको ये 3 पुस्तकें ज़रूर खरीदनी हैं। इन 3 पुस्तकों से लगभग सारा चीज़ कवर हो जाएगा, और और लगभग 95% से ऊपर चीज़ें इन 3 पुस्तकों में कवर हो जाएगा आपका। तो इन्हीं पुस्तकों से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि इसमें 90% से ऊपर स्कोर करने का, क्योंकि अभी कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और यदि रीजनल लैंग्वेज में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो मेरिट में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों और एक बात ध्यान में रखना है, जो भी पेपर 2 का विषय है उसमें मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 30% जब आप इसमें मार्क्स लाएंगे मिनिमम, उसके बाद ही आपका पेपर 3 चेक होगा। लेकिन इसमें से पास करना नहीं है, इसमें आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने का, और कोशिश कीजिए 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने का। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी मेरिट लिस्ट में आने की। और दोस्तों जैसे पेपर 3 के लिए जिस प्रकार आपको ध्यान देना है, पेपर 2 में भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो बहुत ही अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।